इमाम साहब जुमे के दिन बयान कर रहे थे कि लोगों, अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख साहब आपने बोल छेन कि अल्लाह सबको खिलाता है। ठीक है, आपकी बात सही है, अल्लाह सबको खिलाता है। अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोले काहे नहीं खाओगे तुम? बोला नहीं, अगर नहीं खाएं, हड़ताल कर जाएं, स्ट्राइक चले जाएं हम, तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला नहीं, फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा ठीक है, हम आजमाते हैं, देखते अल्लाह कैसे खिलाता है। जुमे की नमाज पढ़ के घर आ गया। माँ बोली बेटा खाना खा लो। नौजवान बोला नहीं, खाना नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात हो गई, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खा ले, जिद ना कर, जिद ना कर, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला कि अम्मा मेरी जान चली जाए, जब तक अल्लाह खिलाएगा नहीं हमको, हम खाना में हाथ ही नहीं लगाए। अच्छा, सुबह हो गई, माँ फिर बोली बेटा नाश्ता कर ले, 3 टाइम हो गया, कितना भूखा रहेगा। ये नौजवान सोचा घर में रहेगा ना, माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। अच्छा, जंगल में जाके सो गया। माँ को पता चला कि मेरा बेटा जंगल में जाके सो गया है, तो बेहतरीन खाना बनाई, बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, मटन बनाई, चिकन बनाई, थाल में सजाकर जंगल लेकर चली गई, मेरा बेटा खा ले। बेटा बोला कि नहीं अम्मा रख दे, तू घर जा। माँ रख के चली गई कि भूख लगेगी, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास सोएंगे ना, रहेंगे ना, तो खाने को जी चाहेगा। खाना जंगल के इस कोने में छोड़ के जंगल के उस कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डाका डालने के लिए, मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब 10, 15, 20 डाकू घुसा जंगल में, देखा बेहतरीन खाना है। एक डाकू खाना लगा तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाओ, हो ना हो किसी की साजिश है इसमें हम लोगों को मारने की, इस खाने में हो ना हो जहर होगा, ढूंढो जंगल में कोई होगा। लोग फैल गए तो देखा कि वो तो सोया हुआ है। पकड़ा, कॉलर घसेट के लेके आया। डाकुओं का सरदार पूछा ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला खाया का है? नहीं। बोला नहीं खाएंगे। बोलो हम तो पहले ही जानते थे कुछ गड़बड़ है इसमें, इस खाने में कुछ गड़बड़ है, हमको पहले ही शक था। खाता है कि नहीं खाता है? वो नौजवान बोला हम नहीं खाएंगे। बोला अच्छा नहीं खाएगा। डाकू का सरदार अपने एक चेले को बोला कि इसको 50 जूता मारो, सिर्फ 20 माथा में मारो। अभी 25 जूता लगा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला मत मारिए, आप मार नहीं खाएंगे, हम खाना खाएंगे। बोला खाना खाओ। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद के तरफ, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आप तो सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अब बात समझ में आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ, और फिरौन पीछे है, अब आगे जा रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे मूसा निकलो, फिरौन निकलो। फिरौन का लश्कर पीछे है, फिरौन पीछे है, ओ हमला करो, मूसा को भागने ना दिया जाए, मूसा की कौम को भागना ना दिया जाए, बनी इस्राइल को भागने ना दिया जाए। और लोग चल रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आगे, उनके मानने वाले पीछे हैं। पीछे फिरौन की लश्कर है। और मेरे बच्चों सुनो, आगे मूसा अलैहिस्सलाम गए, रास्ता बंद, समंदर है। क्या है भाई बोलो? समंदर है। तो आपके मानने वालों ने कहा कि मूसा ये तो मरवा दिया अब हमको, ये भल्ले ना घर में थे, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, भागेंगे कहां? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रास्ता आएगा ओ मेरा अल्लाह। मेरे अल्लाह ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा कि अल्लाह असा है, लट्ठी है। कहा कि समंदर में मारो, समंदर में मारो। मेरे बच्चों सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में लट्ठी असा को मारा, समंदर का पानी दोनों तरफ अलग हो गया, बीच में रास्ता हो गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अपने साथियों को लेकर समंदर पार कर जाओ, ये है मेरा खुदा। अल्लाह को पहचानो, अपने रब को पहचानो। वो रब जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो खिलाता है, वो अल्लाह जो पिलाता है, जो अल्लाह जो सुलाता है,
वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो सबका पालनहार है, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है, वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो इज़्ज़त की लिबास पहनाया, वो अल्लाह जब भूख लगती मेरा रब मुझे खाना खिलाता है, वो अल्लाह जब मुझे प्यास लगती मेरा अल्लाह मुझे पानी पिलाता है, वो अल्लाह और कुर्बान जाओ प्यारी बीवी दी, प्यारे बच्चे दिए, माँ बाप जैसी अजीम दौलत दी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आपने क्या समझा? देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता है? जल्दी बोलिए भाई। अब यही ले लीजिए, मैं आपको यही मिसाल दे रहा हूं। एक बात याद रखिए, ये जलसे वालों ने पिंडाल सजाया, भाई पिंडाल है ना, पिंडाल काहे लगाया? ताकि लोग नीचे बैठेंगे, ओस ना गिरे, शबनम ना गिरे, बारिश के कतरे ना गिरे, उससे लोग महफूज रहेंगे। ये मकसद है जलसे वाले का। अच्छा, जलसा वाला जलसा सजाया, मौलाना नूरुल इस्लाम से पूछिए जलसा काहे सजाया? इसका भी मकसद है। मकसद क्या है? यही मकसद है। अच्छा, आप कहे आए जलसा में, आपका भी मकसद है कि हम दीन की बात सुनेंगे, यही ना मकसद है। अच्छा, ये माइक वाला देखिए, ऑपरेटर, इससे पूछिए ये कहा आया, इसका भी मकसद है या? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ये लाइट जल रही, ये लाइट, ये मरकरी, ये लाइट रोशनी है, और कुर्बान जाओ ये क्यों लगाए गए? इससे रोशनी फैलेगी, अंधेरा दूर होगा, लोग उजाले में बैठेंगे। ये माइक क्यों लगाया गया? इसका भी मकसद है कि उलमा मुकर्रिर शोरा बोलेंगे, दूर दूर तक आवाज जाएगी। दुनिया में बगैर मकसद का कोई काम करता हो तो मुझे बता दो, कसम खुदा की अपनी गर्दन में कटवा दो। मां बच्चे को उसी वक्त दूध पिलाती है जब तक बच्चा रोएगा नहीं। बच्चा झूलना में झूल रहा है, मां आएगी, देखिए मुन्ना, मां चली जाएगी, मां काम में चली जाएगी ना, मुन्ना खेल रहा है, मेरा मुन्ना खेल रहा है, मुन्ना खेल रहा है। कुर्बान जाओ, मां काम करती जा रही है, घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, मां नहीं समझेगी कि बच्चे को दूध पिलाना है। और जैसे ही बच्चा रोया, और कुर्बान जाओ मां तड़प उठी, दौड़ कर आई, सीने से लगाई, मां को एहसास हो गया 1 घंटा पहले मैंने दूध पिलाया है, मेरे बच्चे को भूख लगी है, सीने से लगाएगी, दूध पिलाती। ए बाबू, बैठो ना, ऐसा लगता भी छठी आसमान से अभी उतरा है, बैठो। तो आपने क्या समझा? आपको जो अल्लाह ने पैदा किया है, बेकार पैदा किया? अरे बोलो भाई, ये मोबाइल कहाँ खड़ा है? बैठो ना भाई। मकसद है अल्लाह का, क्या मकसद है? अल्लाह का कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कुरान तू बता, अल्लाह ने हम सबको पैदा क्यों किया? अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, इबादत के लिए पैदा किया है कि खाली भुट्टा लगाने के लिए पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत क्या है? कुरान पढ़ना इबादत है। और इबादत क्या है? नमाज पढ़ना इबादत है। इबादत क्या है? दीन पर चलना इबादत है। और इबादत क्या है? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हज फर्ज किया है तो उस फर्ज को अदा करना ये भी एक इबादत है। अल्लाह के अहकाम को मानना इबादत है। अल्लाह के फरमान, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना इबादत। तो हम इबादत कहां तक कर पा रहे हैं, इसको भी समझना होगा। सबसे अफजल इबादत क्या है? सबसे अफजल इबादत है नमाज। क्या है भाई? जल्दी बोलो भाई। अरे बोलो भाई ना, क्या है? बोलो। नमाज। जलसे में गया एक जगह, तो जमात खड़ी थी पिंडाल में,
तो मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, नमाज पढ़ लें। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, नमाज पढ़े। नमाज पढ़कर जब हम अपनी गाड़ी के पास आए तो 4-5 नौजवान इकट्ठे गुफ्तगू कर रहे थे आपस में। तो जब हमको देखा तो वो सारे लोग मेरे पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बाबू खैरियत? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खैरियत है। हमने कहा कि नमाज पढ़े? बोला कि नमाज नहीं पढ़े। तो हमने कहा कि नमाज काहे नहीं पढ़े? जलसे सुनने आए हो ना? बोला हाँ जलसा सुनने आए, आपकी तकरीर सुनने आए। हमने कहा कि नमाज फिर काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी है। हमने कहा कि या अल्लाह, सुनते थे कि मजबूरी औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला कि नहीं, तो दरअसल बात ये है कि ना पानी नहीं लिए। ये कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी? अरे पानी नहीं, मिट्टी नहीं है। मिट्टी है कि नहीं भाई? ढेला है कि नहीं है? पत्थर है कि नहीं है? कागज है कि नहीं है? कपड़ा है कि नहीं है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, ओ हो गढ़ा तालाब, ओ सबका पानी हिंदुस्तान में, नाल ट्वेल कुएल कुआं का पानी हिंदुस्तान में। इसको पानी नहीं मिल रहा, यही बोलता मस्जिद टूटने नहीं देंगे। जिसको पानी नहीं मिल रहा पेशाब करने का, मेरे बच्चों बहाना ना बनाओ। बहाना, अरे बोलो बहाना ना बनाओ। देखो यहां बहाना कर लोगे, वहां बहाना चलेगा? अरे बोलो चलेगा? बाबू भालो करे पूछे एकदम बेटा, नहीं बदमाशी नहीं। यहां बहाना चल जाए वहां नहीं चलेगा, यहां झूठ चल जाए वहां नहीं चलेगा, यहां चालाकियां कर लो वहां चालाकियां नहीं चलेगी, वहां चालाकियां नहीं चलेगी। कै वक्त की नमाज है? अरे बोलो भाई जोर से बोलो। कितना नौजवान मेरे सामने बैठा हुआ है? 5। ये कहां से आया भाई? ये लगता है अमेरिका से आया। ठीक है तुम बैठे रहो, ये ठीक हिसाब जोड़ रहा है। असल बात है कि इसका जो पॉइंट है वो अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी अल्लाह का करम है। दुआ कीजिए अल्लाह इसका सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन बोले। एक बात याद रखो, हम हर नौजवान को पैगाम देते हैं, मेरे बच्चों आप इतने तादाद में हो, हमारा 80% नौजवान यूं कह लीजिए 5 वक्ता नमाज से दूर है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। सिर्फ जुमा पढ़ेगा, जुमा पढ़ेगा लेकिन 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। और कुर्बान जी, एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला नमाज आज कौन दिन है? बोला कौन दिन? आज मंगल है। बोला हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे बच्चों तेरे अब्बा से सवाल होंगे नमाज के बारे में, तुझसे सवाल नहीं होगा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हाँ, रोजा शुरू होने वाला कल से। बीवी कहती है पिछले साल आप को रोजा नहीं रखे थे, ए मुन्ना का 22 बार रोजा रखिएगा ना? बोला नहीं हमसे रोजा नहीं होगा। बोला रोजा नहीं होगा कहे? बोला नहीं हमारे बस की बात नहीं, हिम्मत नहीं। बोला अच्छा ठीक है, नमाज तो पढ़िएगा ना? बोला कि नहीं ये भी हिम्मत नहीं। ये नौजवान बोला कि ये भी हिम्मत नहीं है।
तो तरावी पढ़िएगा ना। बोला ये भी हिम्मत नहीं। तो बीवी बोली तो इफ्तारी भी नहीं खाइएगा। बोला का हम काफिर हो गए हैं, काफिर हो गए हैं, इफ्तारी भी ना खाएं। हाँ नहीं, पक्का मुसलमान तुम ही हो। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों जितने यहाँ पर आए हो, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अब आओ, दूसरा अमल है अल्लाह के कुरान की तिलावत करना। मैं सलाम करता हूँ मौलाना नूरुल इस्लाम साहब, मौलाना अनवार साहब, यहाँ इस महल्ले के रहमतपुर के नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ। 2 साल पहले शायद मैं आया था, है हजरत, 12-13 बच्चे थे और अभी पता ये चला अल्लाह 100 पार। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो एक बात याद रखो, कर्ज लेना पड़े कर्जा उठा लो, जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो। किसके लिए? बच्चों के लिए। इसे पढ़ाना है, जमीन बेचनी पड़े बेचो इसको, लेकिन पढ़ाओ। जाहिल मत रखो, इसे जाहिल मत रखो। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब और इस बस्ती के जितने नौजवान हैं, मैं उनको सलाम करता हूं कि कुर्बान जाओ। आज इतने बच्चे यहां पर ज़ेरे तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा सीख रहे हैं, जो दीन से जुड़े हुए हैं। यही बच्चा कल पढ़ लिख कर जब बड़ा होगा, पूरी दुनिया के अंदर में इस्लाम की तबलीग करेगा। जब तक यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, अल्लाह रहमतपुर के मुसलमानों के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना, अरे नेक औलाद छोड़कर जाना क्या है? सदक़े जारिया। क्या है बोलो? सदक़े जारिया। नेक औलाद छोड़कर जाना और कुर्बान जाओ, बच्चे को कुरान पढ़ाओ। एक जगह एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे माँ बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, थोड़ा दुआ कर दे, दुआ कर दे। मैंने कहा कि चलो अल्लाह तेरे बाप के गुनाहों को माफ करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। दुआ हो गई। वो एक पोटरी लेकर आया। पोटरी जाने ना? अरे की बोले गठरी, पोटरी। बोला हजरत इसको लेते जाइए। हमने कहा लेते जाइए, क्या है इसमें? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। बोले अब्बा का कपड़ा है? खोलो, क्या कपड़ा? देखो। खोला, देखा 2 गो कुर्ता है, 1 गो गंजी, 1 गो गमछा है, 2 गो पजामा, 2 गो लुंगी। बोले हम क्या करेंगे लेकर? बोला आप पहनिएगा। बोले हम पहनेंगे। अरे बाप तुम्हारा, तुम ना पहनेगा? तो हमको बोला कि हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा? अरे बाप खाली कुर्ते पजामा छोड़ के मरा है। मोबाइल था बाप के पास? बोला हाँ था ना, ओप्पो का सेट था। बोले कहाँ है? बोला अम्मा अलमारी में रख दी है। अच्छा वो तुम चलाओगे? बोला कि हाँ हमी को चलाना होगा। अच्छा अब्बा का मोबाइल तुम चलाएगा, अब्बा का सोना तुम इस्तेमाल करेगा, अब्बा की चांदी तुम इस्तेमाल करेगा, अब्बा खेत छोड़कर मरा है तुम जोतेगा, ओ अब्बा की हवेली में तुम रहेगा, अब्बा गाड़ी छोड़कर मरा तू चलाएगा, और कुर्ता पजामा मौलवी पहनेगा। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। वो अमल करो, वो अमल करो, वो काम करो, मर जाओ। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? अच्छा, यहां पर जितने लोग बैठे हुए सबका घर है? अरे घर सबका है, बारी आज है ना? अच्छा ठीक है। कितने दिन रहना है यहां पर? कतो दिन एखाने থাকবেন, কত বছর? अच्छा कोनो गारंटी नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं 50 বছর, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 साल, 200 साल। 200 साल तक काटा जाएगा? नहीं जाएगा, उससे पहले लुढ़क जाएगा। पचास, 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल यहां रहना है। अच्छा, फिर यहां जाना भी है? अरे बोलो भाई, जाना है ना? कहां जाना है? ऊपर। हाँ ठीक है बोला है ये बच्चा, ठीक है बोला है, ऊपरे जाना है। कभी जाके देखना। हाँ आहा, बड़ा मासूम बच्चा है। जाना तो सबको है। देखो मेरे बच्चों की भाई, याद रखना, जो यहाँ आया है उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। ये अल्लाह का फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह कहता है हर शख्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, कोई नहीं बचेगा। बादशाह है, आना होगा, वजीर है, आना होगा, प्रधानमंत्री है, आना होगा, राष्ट्रपति है, आना होगा, चीफ मिनिस्टर है, आना होगा, एमपी है, आना होगा, एमएलए है, आना होगा, जमींदार है, आना होगा, फकीर है, आना होगा, बूढ़ा है, आना होगा, जवान है, आना होगा, औरत है, आना होगा, बच्चा है, आना होगा। यानी दुनिया की ये रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा, वहां जाना है तो वहां से लौटकर आना है? अरे बोलो भाई, नहीं, हमेशा वहीं रहना है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, देखिए पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे इलाके में, ये अररिया जिला है ना, अररिया जिले के अंदर में जितना बेवकूफ है, वजीर को हुक्म दिया सबको पकड़ कर ले आओ। वजीर फैल गए, सिपाही फैल गए, और कोई जोंकी है, कोई बैरगाछी है, कोई कहीं है, फैल गया। बेवकूफ तलाश कर रहे हैं। अब बेवकूफ पता कैसे चलेगा बेवकूफ कौन है? तो लोगों से ये सिपाही लोग जाकर पूछते थे, तुम ही बेवकूफ आजो? तो लोग बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बेवकूफ नजर आ रहे तुम? बोला नहीं, बादशाह बुलाया है, जो बेवकूफ होगा उसको इनाम देगा। तो ये बात जब सुनता था आदमी तो बोलता था हाँ हम हल्का हल्का बेवकूफ है। बोला चलो। वो जमा होते होते 200 आदमी जमा हो गया। तो सिपाहियों ने कहा कि हुजूर ये 200 आदमी ये सब बेवकूफ है। बादशाह बोला कि नहीं, ये सब बेवकूफ नहीं है, हम चेक करेंगे, इसमें एक नंबर कौन बेवकूफ है उसको हमको निकालना है। तो बादशाह तलाश किया तो एक आदमी उसमें से बेवकूफ निकला। बादशाह बोला कि हाँ, ओरिजिनल बेवकूफ यही है, छांटो, बाकी आदमी को जाओ 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, तुम लोग जाओ।
अब ये बेवकूफ़ को बादशाह अपने करीब बुलाया, बोला कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बोला कि हाँ, जो समझिए। तो बादशाह बोला कि देखो, ये मेरे गले में हीरे का हार है, हम खुश हैं तुमसे। ये हार बादशाह खोला, बेवकूफ़ को पहना दिया, बोला कि मेरे तरफ से इनाम है। और सुनो, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे दरबार में आ जाना, खाना पीना हो, पैसा कौड़ी जो भी चाहिए लेना, खाली घूमो खाओ फिरो, कोई टेंशन नहीं लेना, जाओ। कुछ महीनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, लोग आने देखने के लिए आने लगे। लास्ट टाइम, आखिरी टाइम है। तो बेवकूफ़ को भी पता चला, वो भी आया। तो बादशाह के करीब, पलंग के करीब गया, सलाम किया बेवकूफ़। बोला बादशाह साहब पहचाने? बोला कि हाँ हाँ पहचाने। तुम बेवकूफ़ हो ना? बोला हाँ हम बेवकूफ़। बोला कहिए आप कैसे हैं? बोला बाबू अब आखिरी टाइम, हम जाने का टाइम हो गया। बोला कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? बादशाह बोला वहाँ जाएंगे जहाँ जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया। बोला कि लौट के अबे नहीं कीजिएगा, तो अकेले जाइएगा? बेवकूफ़ ना था। बोला अब अकेले जाइएगा? तो बादशाह ने कहा कि बाबू वहाँ लोग अकेले ही जाते हैं, कोई साथ में नहीं जाता। बोला अरे और लोगों में आप में फर्क ना है, आप बादशाह ना है, बॉडीगार्ड भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। सिपाही भेजे? बोला कि नहीं भेजे। या अच्छा आप वहां जाइएगा, पलंग भेजे, गद्दा? बादशाह बोला कि नहीं नहीं। तो बेवकूफ़ ने कहा आप वहाँ जाइएगा, यहाँ महल बनाए, वहाँ महल बनाए। बादशाह बोला कि नहीं। बोला अरे जाना है, वहाँ से लौट कर नहीं आना है, ना कोई तैयारी है, ना कोई सिपाही है, ना घर है, ना बिस्तर है, रहिएगा कैसे? बादशाह हैं आप। तो ये बेवकूफ़ अपने गले से हीरे का हार खोला, बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप हैं, बड़का बेवकूफ़ आप हैं। जाना है आना है ये नहीं, या कोई तैयारी है ये नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ कहता है। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि किसने कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो? तुम बेवकूफ़ नहीं हो, हकीकत में इस वक्त बेवकूफ़ मैं हूं। वो इंसान है जो यहां रहकर वहां की तैयारी ना करे, वो सबसे बड़ा नादान, सबसे बड़ा नाअकल, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो इंसान है। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे। अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करोगे, इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें वहाँ घर बनाना है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, है मेरा ऐसा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे।
और आगे का अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। अच्छा, कुरान में अल्लाह 82 जगह माल खर्च करने का हुक्म दिया। अच्छा, सूरे बकरा की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। मेरा अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, खर्च करो उनमें से जो मैंने तुम्हें दिया है, जो कुछ मैंने तुमको दिया है उसमें से, अरे बोलो उसमें से खर्च करो। या अल्लाह आपने तो खेत दिया है, हम अनाज उगाते हैं, तो अल्लाह कहता है खर्च करो। बैंक में बैलेंस है, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दिया है खर्च करो। तुम खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? जल्दी बोलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह का घर है मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं। ए मुसलमानों सुनो, मदरसा बनाकर मर जाओ, अपना पैसा मदरसे में लगा दो, अपना पैसा मस्जिद में लगा दो, इंशाअल्लाह मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाएगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 देने वाला 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। आमी मुसाफिर आছি इंशाअल्लाह, ओनार जन्ने आमी 5टे दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब के लिए 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि शेख हजरत और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इंशाअल्लाह ज़मीन छोड़कर मेरे बाप गए हैं। ओहो हो, इंशाअल्लाह। अभी बांका का जलसा था, बांका जान रहे ना? अरे बोले भाई, बांका नाम सुने हैं ना? भागलपुर के बाद बांका है, उधर उनके बाद गोड्डा है। यही 4-5 दिन पहले की बात है। ओहो, मदरसे का जलसा था, चंदा देने वाले जो थे दे दिए माशाल्लाह। लेकिन 2 भाई मेरे पास आए, बोला कि हजरत मदरसे के बगल में 3.5 कट्ठा जमीन मेरी है, और मेरा बाप चंद दिन हुए मेरे अब्बा के इंतकाल किए हुए। हम दोनों भाइयों ने मशवरा किया, 2 ही भाई हैं, हम दोनों भाइयों ने मशवरा किया है कि ये 3.5 कट्ठा जमीन अपने बाप के नाम से हम लोग मदरसे में ताउन करेंगे। 3.5 कट्ठा जमीन, और 3.5 कट्ठा जमीन की कीमत आंकी गई तो 5 लाख रुपए कट्ठा। 3.5 कट्ठा जमीन की कीमत क्या हो गई आप समझ लीजिए। उसमें से जब मैं निकलने लगा गाड़ी के पास, उसका छोटा भाई आया, बोला कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जमीन तो देंगे ही देंगे हम लोग, ऐलान तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्री जो खर्च है वो भी देंगे। अल्लाह, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप या अपने ही नाम से, आप अपने नाम से दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेकियां आपकी बढ़ती रहेगी, अल्लाह पहाड़ बनाकर आपको वापस करेगा इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 1000, 2000, 5000, 10,000 देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई मेरा भाई तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के नाम से इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ, चाहे वो भुट्टे की शक्ल में हो, अनाज की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, सोना की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह, उसके लिए दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, अरे नारे तकबीर बोलो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखा दो भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम झन हो गेलो, पहला नौजवान हमारा भाई हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए।
अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से हो अल्लाह का घर मदरसा बना दे, जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं। और कल जाकर यही कोई उस्ताद बनेंगे, मुअल्लिम बनेंगे, इमाम बनेगा। कुर्बान जाओ, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा मुसलमानों। अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई? जल्दी करे माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। ऑपरेटर साहब को मैं सलाम करता हूँ। बताइए। ये जनाब बता देंगे। हाँ जी, ये कमेटी के मेन। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। हाँ इंशाल्लाह। ये थोड़ा बोल दीजिएगा, जब तक मेरी तकरीर हो लाइन आ भी जाए तो जनरेटर को चलने दिएगा, जलसा ख़राब हो जाएगा आपका। बताइए, आदमी को वहाँ रहना चाहिए जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, यहीं बैठा हुआ अभी गया है, लोग मजमा ये हो जाता है ना। है ना मजा, जलसा यही सब में डिस्टर्ब जलसा हो जाता है ना, लोगों का मिजाज बदल गया। अल्लाह अल्लाह, क्या नाम बाबू? तस्लीमुद्दीन। हाँ 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 माशाल्लाह। देखिए तस्लीमुद्दीन साहब 500 रुपया, एक नौजवान और है। तस्लीमुद्दीन बाबू सुनिए ना, इधर आइए। काहे ऐसे कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देख रहे हैं। अल्लाह 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 भाई, बहुत अच्छा। तस्लीमुद्दीन बाबू थोड़ा कितना करेंगे? एक कर दिए ना, सुनिए ना परेश भाई, एक कीजिए ना, आइए ना। परवेज बाबू के लिए एक शेर मैं सुना दूंगा इधर, अभी सुना दूंगा। हाँ इधर तो है ही नहीं। सुतवे न करेगा, वो मीटर चल रहा है उसका, उसको क्या गम है? मीटर तो चल ही रहा है, आपका जलसा हो ना हो उसका मीटर चल रहा है। दो ना लाइन, दो ना बाबू। बाबू ऑपरेटर साहब, आपने जनरेटर स्टार्ट किया है? जब तक मेरा बयान हो लाइन आ भी जाएगी तो जनरेटर बंद मत कीजिएगा। ये बिहार की लाइन है भाई, है कि नहीं? कितना अच्छा मजमा था। एक भूल ना जाने कितना पछताना पड़ेगा पता नहीं, কিন্তু একটু রিকোয়েস্ট করব আপনারা বসে যান ইনশাআল্লাহ। যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন একটু বসে যান আলহামদুলিল্লাহ। এবার ऊपर বসে যাও। दो नौजवान आए, हजार रुपए देकर चले गए। हमारे परवेज बाबू इधर आइए, थोड़ा मुसाफा कर ले। परवेज बाबू, मैं एक शेर आपके लिए सुना दूंगा, आ जाइए इधर। एक न एक दिन हर एक, परवेज बाबू कितना लिखा है? 50 किलो, 1 कुंटल कर दिए।
कर दी माशाल्लाह। नारे तकबीर है या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, हाथ खाली ही हाथ खाली ही आए थे जहां में, जैसे हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। अच्छा, कुछ नाम मेरे सामने हैं। तनवीर साहब, अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल सलाम साहब, जहांगीर साहब, तौकीर साहब, जहाक साहब, अजमल साहब, इसराइल साहब, नूर आलम साहब, हारिस साहब, शमीम अख्तर साहब, अब्दुल कयूम साहब, जमशेद साहब, अब्दुल्ला साहब, रमज़ान अली साहब, अब्दुल अलीम साहब, मोहम्मद अब्बास साहब। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, अल्लाह के वास्ते अगर आप इस मजलिस में बैठे हैं या घर में हैं, बाज़ारों में हैं, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ लाएं, मुसाफा हो जाए, इंशाअल्लाह फिर आप यहाँ से चले जाएं। क्या नाम है? माशाअल्लाह, जल्दी करें भाई, माशाअल्लाह जल्दी करें। इन इतने लोगों के मैंने नाम लिए माशाअल्लाह। इनमें से हमारा कोई नौजवान है यहाँ पर, ये कमेटी वाले हैं शायद हमारे जितने नौजवान, बहुत बड़ी बात है। तनवीर साहब, अब्दुल रहमान साहब, तनवीर साहब, अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल सलाम साहब, जहांगीर साहब, तौकीर साहब, जहाक साहब, अजमल साहब, इसराइल साहब, नूर आलम साहब, हारिस साहब, शमीम अख्तर, अब्दुल कयूम, जमशेद साहब, अब्दुल्ला साहब, रमज़ान अली साहब, अब्दुल अलीम साहब, मोहम्मद अब्बास साहब। जल्दी कर। हाँ, माशाअल्लाह, जल्दी करे भाई, जल्दी करे भाई। है एक नौजवान और आए, अल्लाह 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 इसके भी आने को कबूल फरमाए, बहुत बड़ी बात। वाह भाई वाह, अल्लाह अल्लाह। इस गांव के वार्ड सदस्य अल्लाह, ये देखिए इस गांव के वार्ड सदस्य सरफराज बाबू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शेख, खैरियत? हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। शेख सरफराज बाबू, कितना कर दे? 1 लाख? अच्छा, 5,000। अच्छा अच्छा, लिख दी। सरफराज बाबू का 5,000 रुपये लिखे, 5,000 माशाल्लाह। मैं ठीक আছে, আমি দোয়া করে দিচ্ছি আপনার জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 5,000 रुपये अल्लाह सरफराज साहब के देने को कबूल फरमाए। इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह, कारोबार में, घर में बरकत दे अल्लाह। इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये हमारे अब्दुल मालिक भाई, 1 कुंटल मकई, अब्दुल मालिक भाई, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। क्या ना भाई? माशाल्लाह। महफूज शेख, 2,000 रुपये इन्होंने फोन पे किया। अल्लाह इस बच्चे की दान कबूल फरमाए, इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कितना कुंटल, कितना है? 1 कुंटल। 1 कुंटल कर रहे हैं आप, 5 कुंटल कीजिए। 5 कुंटल नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। 2 कुंटल, 2 कुंटल, दबाव नहीं डालना है, अपनी खुशी दे दे। 1,000 रुपया, 2 कुंटल मकई लिखे दो माशाल्लाह। एक न एक दिन, क्या नाम बेटा? इनसे मामूल। हाँ हाँ हाँ, पान खा रहा बच्चा, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस सब पैसा का पाने खा लिया है। 200 रुपये दिया। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, तनवीर साहब, अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल सलाम साहब, जहांगीर साहब, तौकीर साहब, जहाक साहब, अजमल साहब, इसराइल साहब, नूर आलम साहब, ये लोग कहाँ हैं? थोड़ा आइए ना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए। हारिस साहब, शमीम साहब, अब्दुल कयूम साहब, अब्दुल्ला साहब, रमज़ान अली साहब, अब्दुल अलीम साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, कहाँ हैं मेरे भाई लोग? जल्दी करें माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है अरे अपने माँ बाप के नाम पर दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी, नाना नानी के नाम पर दे दिए तो माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मकई लिखिए। खेती नहीं, सीधा आदमी है बेचारा, खेती नहीं कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। ए आ रहा बच्चा, आ जा बेटे, आओ। नहीं
और कोई भाई हैं जल्दी करें भाई, माशाल्लाह। देखिए पैसा अगर नहीं है मकई लिखवा दे, अभी सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे बरकत है, खेत में बरकत है, दाने में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप देंगे मकई आपने लिखवा दिया, अभी मकई तैयार, भुट्टा तैयार नहीं है, वो तो खेत में है, लेकिन आपने अल्लाह से सौदा कर लिया, या अल्लाह 20 कुंटल मकई होगा, 10 कुंटल मकई होगा, या अल्लाह इसमें से 2 कुंटल मैं तेरे रास्ते में सदका करूंगा। अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमाएगा। वो मकई का भुट्टा को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता है, चोर चोरी नहीं कर सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, इसलिए कि आपने उस दाने का सदका निकाल दिया, आपने उस अनाज का सदका निकाल दिया, आपने उस पैसे का ज़कात निकाल दिया। इसलिए उस माल को ना चोर चोरी कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना डाकू डाका डाल सकता है, ना पानी डुबा सकता है। अल्लाह के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सौदा कर लिया।